दास्तान खौफ की, शॉर्टकट वाली सड़क और वो साया। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नेपाल से पूर्णिया लौटते वक्त शॉर्टकट वाली सड़क पर अनुराग और उसके दोस्तों का एक साया बार बार पीछा कर रहा था और उनके साथ अजीब अजीब डरावनी घटनाएं हो रही थीं। फिर अमृतांशु के साथ वो अनहोनी हुई और बाकी दोस्त किस तरह डर और दहशत के साए में गाड़ी में बैठे थे। तभी उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। गाड़ी की लाइट खराब होने की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। सामने दिख रहा था तो बस दूर तक अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर से दिसंबर की इस सर्द रात में अब कोहरे ने पूरे इलाके को घेर रखा था। हालात ऐसे कि 10 मीटर आगे का भी कुछ सही से न दिखे। सड़क के एक तरफ दूर तक फैली नदी और दूसरी तरफ घना अंधेरा जंगल। वहां के हालात ऐसे थे कि दिन के उजाले में डर के मारे लोगों की जान निकल जाए। और यहां तो रात के 2-2:30 बजे इन दोस्तों के साथ इतना सब कुछ हो चुका था कि अब इनमें सोचने समझने की सूझबूझ तक नहीं बची थी। सर्दी की इस रात में पसीने से ये लोग पूरी तरह से भीग चुके थे। शरीर थर थर कांप रहा था और किसी के गले से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। गाड़ी के अंदर रोशनी का एक कतरा तक नहीं था। डर के मारे गाड़ी से बाहर निकलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। अनुराग और बाकी बचे 3 दोस्तों ने वहीं गाड़ी में रात बिताने का फैसला किया, लेकिन ड्राइवर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ड्राइवर बोला, अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग निकलो, नहीं तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो आ गई है। प्रांजल ने डरते हुए पूछा, वो कौन? ड्राइवर ने घबराते हुए सिर्फ इतना जवाब दिया, वो अभी नाम मत लो, बस यहां से किसी तरह भाग निकलने की सोचो। प्रांजल ने कहा, नहीं, पहले हमें पीछे चलकर अमृतांशु की मदद करनी चाहिए। क्या पता वो किस हालत में होगा। इस पर ड्राइवर ने चिल्लाते हुए कहा, समझते क्यों नहीं हो? सबकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहां से भागो। जितना दूर भाग सकते हो आगे की तरफ भागो। कोई पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे पीछे से कोई कितना ही आवाज क्यों ना दे। पीछे मुड़कर देखने की गलती आप में से कोई मत करना। ड्राइवर की बात मानने के अलावा इन दोस्तों के पास अब और कोई चारा नहीं था। ना चाहते हुए भी इन लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर भागने का फैसला किया। डरते हुए गाड़ी का गेट खोलकर जैसे ही पवन नीचे उतरा, ऐसा लगा मानो किसी ने उसे ऊपर की तरफ उछाला और फिर धड़ाम से नीचे गिरा दिया हो। दर्द से कराहते हुए पवन ने जैसे तैसे खुद को संभाला। तभी ऐश्वर्या को महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा हो। वो बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी। किसी तरह प्रांजल ने उसे संभाला, लेकिन अगले ही पल प्रांजल के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगता है। थप्पड़ की वो तेज आवाज सभी दोस्तों ने सुनी, लेकिन थप्पड़ मारने वाला हाथ किसी को दिखाई तक नहीं दिया। इन सभी दोस्तों के साथ अजीबोगरीब हरकतें हो रही थीं। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। ड्राइवर ने बिना समय गंवाए टॉर्च की रोशनी जलाई और सभी से भागने को कहा। चारों दोस्त गिरते पड़ते आगे की तरफ भागे जा रहे थे और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान शॉर्टकट सड़क पर इन सब की चीख पुकार सुनकर मदद करने वाला कोई दूर दूर तक नहीं था। अभी कुछ वक्त पहले तक आसमान में जो बादल मंडरा रहे थे
अब उन्होंने भी खेल दिखाना शुरू कर दिया और अचानक तेज बारिश होने लगी। तेज कड़कती बिजली की रोशनी में सड़क के बीचों बीच इन सब का रास्ता रोके वो बड़ा सा साया फिर से दिखाई देने लगा। अब चारों दोस्तों की हिम्मत जवाब दे गई थी। इन सबको अपनी मौत सामने दिख रही थी। इनके हाथ पैर वहीं थम से गए। आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छाने लगा। लेकिन तभी ड्राइवर ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, सब एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लो और हनुमान जी का नाम लेते रहो। कोई किसी का हाथ मत छोड़ना, चाहे जैसे भी हालात हों। ड्राइवर ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। वो जोर जोर से बोलने लगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाकी चारों दोस्त भी ड्राइवर के साथ हनुमान चालीसा दोहराने लगे। देखते ही देखते वो साया सड़क के बीच से हटकर किनारे हो गया, लेकिन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख से वहां का इलाका गूंज रहा था और इन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन वो चाहकर भी इन लोगों को छू नहीं पा रहा था। कुछ देर तक वो साया इन लोगों का पीछा करता रहा, इनके आसपास आने की कोशिशें भी करता रहा, लेकिन इन्हें छू नहीं पाया। कुछ दूर भागने के बाद जंगल और नदी का रास्ता खत्म हुआ और दूर किसी जगह पर एक रोशनी दिखाई दी। भागते हुए लोग वहां पहुंचे तो एक मंदिर दिखा। इन सब की आवाज सुनकर पुजारी आधी नींद में हड़बड़ाते हुए उठकर बाहर आया और उन सबको मंदिर के अंदर ले गया। पुजारी सब कुछ समझ चुका था। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम लोगों का भी वो पीछा कर रही थी? अनुराग ने घबराते हुए कहा, वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, वो हम सबको मार डालेगी। पुजारी ने सभी को समझाते हुए कहा, अब तुम भगवान की शरण में आ चुके हो, वो पिशाचनी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम लोग निश्चिंत होकर आराम करो। कुछ देर शांत होने के बाद प्रांजल ने पुजारी से पूछा, बाबा वो कौन है और हमें क्यों मारना चाहती है? तब पुजारी ने कहा, कुछ साल पहले की बात है। रात के समय इस सड़क से एक पति पत्नी और उनका बच्चा गाड़ी से कहीं जा रहे थे। कुछ लुटेरों ने लूट पाट कर उनकी हत्या कर दी। दूसरे दिन उस आदमी और बच्चे की लाश तो मिली, लेकिन उस औरत का कुछ पता नहीं चला। किसी को पता नहीं उस औरत के साथ उस रात क्या अनहोनी हुई और वो कहां चली गई। शायद आज तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। इसी वजह से आज भी उस औरत की आत्मा रात के समय इस वीरान सड़क पर भटकती रहती है। इस रास्ते पर आने जाने वाला हर इंसान उसे अपनी मौत का जिम्मेदार लगता है और हर किसी से वो बदला लेना चाहती है। पुजारी की बात पूरी होते होते धीरे धीरे अंधेरा खत्म होने लगा और सूरज की किरणें कोहरे को चीरते हुए धरती तक अपनी रोशनी बिखेरने लगी। सुबह के उजाले ने उस मनहूस काली रात को अलविदा कर दिया था। इन सभी दोस्तों की जान में जान आई। उन्होंने भगवान को शुक्रिया अदा किया और वहां से शहर की तरफ निकल पड़े। अनुराग जब भी उस रात को याद करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर सुन्न सा पड़ जाता है और वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। पिछले 3 साल में उसने उस काली मनहूस रात को भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रात ऐसी थी जिसे न तो अनुराग कभी भूल पाया और न ही उसके बाकी दोस्त। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सुनते रहिए दास्तान खौफ की।